हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो है अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी वर्सेस रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इज जस्ट अपोजिट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जो अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी है वो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का जस्ट रिवर्स है, आप कह सकते हो उसका विपरीत है, उल्टा है। क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के अंदर एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है दूसरे कंट्री की करेंसी की तुलना में, तो इसमें जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज करेंसी ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। यानी मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई के कारण जब एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है दूसरी कंट्री की करेंसी की तुलना में, तो हम उसको बोलते हैं अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। उसको बोला जाता है अप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ये चीज़ें देखने को मिलती है फ्लोटिंग, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेजिम के अंदर। पहले एक यूएस डॉलर था 70 के इक्वल, 70 इंडियन रुपी के इक्वल। अब इसका रेट कम हो गया। यानी मैं ये कहूँ कि पहले $1 के लिए मुझे 70 पे करना पड़ रहा था, अब $1 के लिए मुझे 60 पे करना पड़ रहा है। तो पहले के कंपैरिजन में अब मेरी कंट्री यानी इंडिया की कंट्री की जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि अब मुझे डॉलर के लिए कम पे करना पड़ रहा है। सिंपली मैं अगर बोलूँ, अगर मुझे यूएस से कुछ चीज़ परचेस करनी है, कोई आइटम्स, कोई आर्टिकल, तो पहले जो मैं 70 पे करता तो अब कितना पे करूँगा मैं 60। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंडिया की जो करेंसी है इंडियन रुपी, उसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई, उसकी वैल्यू यहाँ पर बढ़ गई। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिक्रीजेस। प्राइस जो है फॉरेन एक्सचेंज का वो कम हो गया, क्योंकि मुझे अब कम पे करना पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस। पहले की तुलना में मुझे अब कम पे करना पड़ रहा है। पहले 70 पे करना पड़ रहा था, अब 60 पे करना पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो भी डिक्रीज हो गया। अब बात कर लेते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की। रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी ये जस्ट अपोजिट है, रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी जस्ट अपोजिट है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की। यानी डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का अगर मैं बोलूँ कि ये जस्ट उल्टा है, विपरीत है रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन्स एन इंक्रीज इन the value of one country's currency in comparison to other country's currency due to government interventions। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है दूसरी कंट्री की करेंसी की तुलना में। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब यहाँ पर जो मॉनेटरी अथॉरिटी होती है किसी भी कंट्री की, जैसे इंडिया की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर जो मॉनेटरी अथॉरिटी है वो है सेंट्रल बैंक, आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई द्वारा एडजस्टमेंट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जैसे पहले डॉलर 70 का था, अब 60 का हो गया, तो वैल्यू ऑफ इंडियाज करेंसी इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। या आप ये कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस पहले की तुलना में अब कम हो गया, मुझे कम पे करना पड़ रहा है। और ये चीज़ें देखने को मिलती है फिक्स्ड या आप कह सकते हो पैक्ड एक्सचेंज रेट रिजिम के अंदर। और इनका इफेक्ट क्या है, यहाँ पर जो इंपोर्ट है वो चीप हो जाएगा, इंपोर्ट सस्ता हो जाता है। यानी पहले की तुलना में मैं अधिक परचेज कर सकता हूँ, पहले की तुलना में मैं
अधिक परचेस कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मुझे 70 पे करना पड़ रहा था, अब मुझे पे करना पड़ रहा है 60। तो अब मैं आर्टिकल्स भी ज़्यादा ले सकता हूँ, तो इम्पोर्ट इससे सस्ता हो गया। ओके, थैंक यू बच्चों।